Once again, welcome back in my YouTube channel Vidya Sagar Classes, and once again I am Sanjeev Ranjan, your English teacher. So लास्ट वीडियो जो हमने देखा था, हमने हेल्पिंग वर्ब को देखा था, और अब जो हम अभी आगे कवर करने वाले हैं वो हमारा मॉडल वर्ब होगा। कौन सा होगा? मॉडल वर्ब। तो हमारा जो टॉपिक है, बेसिक जो टॉपिक है हमारा वो है बेस ऑफ टेंस। इसी के अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब। ठीक है, इसकी चर्चा करने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ हम और चर्चा करना चाहेंगे। एक होता है MODAL, एक होता है MODEL। इन दोनों में क्या फ़र्क है? वर्ब को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि थोड़ा सा समझने में आसान हो जाए। तो हमने एक बात रखा, क्या? MODL, एक है MODEL। अब सवाल है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। ये सही तो दोनों ही हैं, बट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वर्ब, उसमें कौन सा सही है। तो देखिए, इस मॉडल वर्ब जो है, ये तो मॉडल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मॉडल वर्ब है, और ये जो मॉडल है इसको लोग मॉडल कहते हैं। इसमें ई की मात्रा है, इसलिए ए का मात्रा हम लोग यूज़ करते हैं। क्या है ये मॉडल? मॉडल होता क्या है? हम लोग उसको शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं नमूना। क्या कह सकते हैं? नमूना। जैसे आप जानते होंगे कि जितने भी पहले के हीरोज़ आते थे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, वो कैसे आते थे? पहले वो मॉडल हुआ करते थे, फिर जाके एल्बम में आया करते, तभी जाके या सीरियल वगैरह या फिर जाके फिल्म में आते थे। ऐसा लोग पहले करते थे। ठीक है, तो उन्हीं को मॉडल कहते हैं। या दूसरी तरफ से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, कोई भी गाड़ी आया, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जितनी भी गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं तो उसका एक मॉडल आता है। पैसन आ गया, पैसन प्रो आ गया, और पता नहीं क्या क्या आते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या देख पा रहे हैं हम कि वो एक नमूना फिक्स कर दिया कि इस टाइम का ये गाड़ी होगा। अब इसी में थोड़ा सा चेंजेस ले आए, सिर्फ ले आए, तो उसका मॉडल का नाम बदल दिए। मॉडल वही है पैसन, बट अब क्या किए कि अब सेल्फ आ गया तो उसको कुछ प्रो नाम रख दिए। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, हमको नहीं पता गाड़ी में कब नाम चेंज किया गया। हम एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसा होता है। थोड़ा सा उसमें अगर कुछ चेंज कर दिया जाए तो उसी के हिसाब से उसका नाम बदल देते हैं, बट जो गाड़ी का मॉडल है वो सेम रहता है। ठीक है, चलिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं नमूना, मॉडल। तो ये मॉडल को याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ऊपर वाला हमारा मॉडल जो है वो मॉडल, ओके, और ये मॉडल। तो ऊपर वाला जो हमारा वर्ब है, नीचे वाला नमूना है। या एक चीज़ और देखते होंगे कि आप अगर किसी दुकान वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे क्या रहेगा कि एक पुतला रहता है। अब वो पुतला का काम क्या है? उसमें कपड़ा पहनाया रहता है। तो ये भी एक मॉडल है, एक मॉडल बना के रख दिया गया। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी जगह पे जाइएगा तो मकान का मॉडल मिलता है कि भाई ये मॉडल का घर बनाना चाहिए, ये मॉडल का रेस्टोरेंट बनाना चाहिए, उसको हम लोग मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल, ये हो गया मॉडल, ये हो गया मॉडल। ओके, चलिए, अब मॉडल वर्ब की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो 13 होता है। अभी हम लोग इसमें एक एक मॉडल वर्ब के बारे में डिटेल नहीं जानेंगे, तो उसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, वरना अगर हम एक एक की बात करें तो भी कम से कम 4 घंटा उसमें लग जाएगा। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे मॉडल वर्ब होता कितना है, कौन कौन सा होता है। तो उसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको पेयर में याद कीजिए। आपकी मर्जी जैसे भी याद कीजिए, बट हमको लगता है कि अगर पेयर में याद करेंगे तो याद करना ज़्यादा ईजी है। क्या क्या है हमारा? सबसे पहले हमारा आ जाता है सेल। अब देखिए, सेल का पेयर क्या है? शुड। वैसे ही विल आएगा, तो विल का पेयर क्या है? वुड। फिर आएगा कैन, इसका पेयर हो जाता है कुड। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे स्पेलिंग में कोई ये मिस्टेक मत देखिएगा कि कॉमा के बाद हमने यहाँ कैपिटल यूज़ किया है। वो हमारा अभी हम लोग पंक्चुएशन पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम लोग बस आ रहे हैं कि भाई देखते जाइए चीज़ों को। ठीक है, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे कैपिटल एस होना चाहिए था, बट उसको हम लोग अभी गौर नहीं करेंगे। कैन, कुड। इसी तरीके से अगर मे है तो मे के साथ क्या आ जाएगा? माइट। ठीक है, माइट। अब देखिए, आउट टू, यूज्ड टू, नीड, डेयर, और लास्ट में आ जाता है हमारा मस्ट। इसका कोई पेयर नहीं होता। देखिए, पेयर तो नीड और डेयर का भी नहीं है, बट दोनों का मीनिंग चूंकि एक है तो हम थोड़ा सा को एक साथ रखे हैं। ये टू देखने में एक जैसा लग रहा है, इसलिए हम साथ में रखे हैं। तो इतने ही हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। हाँ, लास्ट वीडियो में हमने इस चीज़ का चर्चा भी किया था कि हमारे पास जितने भी वर्ब्स हैं
उसमें हमने शैल और शुड को नहीं रखा था। तो क्यों नहीं रखा था वो भी क्लियर हो गया, क्योंकि ये शैल और शुड जो है एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैं क्या, मॉडल वर्ब है ये, ठीक है। क्यों हम ये बताने का मेरा रीज़न क्या है कि आगे आने वाले टाइम में टेंस में इसका रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है कि शैल शुड के हेल्पिंग वर्ब में ना होने से बहुत सा नियम चेंज होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको यहाँ पे बस कवर अप किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल वर्ब था, आप काउंटिंग करके देख सकते हैं 13 हो चुका होगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, क्लियर है। तो ये हमारा मॉडल वर्ब में इससे ज़्यादा हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसको उतारना है तो उतार लीजिए, जैसे वीडियो है आप लोग पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बाद जो कवर करेंगे वो हमारा होगा नंबर। क्या होगा, नंबर। देखिए अभी हम पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि आप लोग पहली बार जान रहे हैं, पहले से ही आप लोग जानते हैं, बस हम क्या कर रहे हैं कि उसको थोड़ा रिकवर करवा दे रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बेनिफिट क्या हो जाएगा कि उनको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। हाँ, अपनी तरफ से हमने एक कोशिश की है कि हर चीज़ों में कुछ हम एक्स्ट्रा देखें, ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ दें जो कि मार्केट में बहुत से कम लोग बताते हैं, या फिर मार्केट में कभी कन्फ्यूज़न आता है, इसको लेकर हमने कुछ ना कुछ इसमें ऐड किया है, ठीक है। देखते हैं क्या है हमारा नंबर। नंबर का मतलब क्या है, संख्या, ये ना सिंपल। तो संख्या जो है, या एक्चुअली इसका सही देखा जाए तो यहाँ पे संख्या नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा वचन, ठीक है। संस्कृत में जानते होंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और हिंदी में होता है एक वचन, बहुवचन। इंग्लिश में भी जो है दो ही होता है, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। क्या होता है, सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, ठीक है। इसको पढ़ते हैं प्लूरल, इसको पढ़ते हैं सिंगुलर, ठीक है। टॉपिक वाइज देखा जाए तो ये शायद 6 नंबर पे था हमारा, अब हमको नंबरिंग याद नहीं है, बट हम लोग हर चीज़ कवर करते चल रहे हैं। तो अब ये सिंगुलर और प्लूरल में क्या है, आप कहिएगा इसमें बताने की कौन सी चीज़ है भाई, ये कौन सा नया चीज़ है। हाँ, नया चीज़ नहीं है, मगर अभी इसमें जो हम आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हैं देन यू आर रियली अ एक्सेलेंट पर्सन, और अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप एक अच्छे इंसान हैं, जनरल पर्सन है, ठीक है, लोग कोई नहीं है। तो आते हैं सिंगुलर। सिंगुलर क्या है, अगर सिंगुलर को हम लोग बेसिकली तौर पे देखें तो लोग कह सकते हैं एनीथिंग विच इज वन और मोर देन वन, सॉरी, एनीथिंग विच इज वन और लेस देन वन इन नंबर इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, ओके। वन और लेस देन वन, क्लियर है। अब देखिए अभी तक जनरली लोग क्या जानते थे, सिर्फ वन, कि जो वन होगा उसको सिंगुलर कहेंगे। हमने एक वर्ड क्या ऐड कर दिया इसमें, लेस देन वन। क्योंकि सवाल ये है कि अगर हम सिर्फ वन कहेंगे तो हमारा हाफ जो है वो कहाँ जाएगा, इसको कहाँ रखेंगे। अगर हम कह दिए आई हैव हाफ ऑफ मैंगो तो हम क्या कहेंगे, उसको प्लूरल तो कह नहीं सकते हैं, है ना, तो उसको भी हम लोग इसमें रखते हैं। और एक चीज़ में और क्या ऐड करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, नाउन इसमें लिख लीजिए, सॉरी। तो हमने इसमें गौर क्या किया, एक तो हमारा वन हो, नंबर में या तो वन हो, या एक वन से कम हो, या तीसरी अनकाउंटेबल नाउन हो। ये तीनों चीज़ों को हम लोग कहाँ रखेंगे, सिंगुलर में। हाँ, सिंगुलर को कभी भी हमने जो लिखा है वन, इसको हम यहाँ पे सिंगल भी कह सकते हैं। अब सिंगल देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सिंगल का मतलब सिग्नल नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग उच्चारण में गलती करते हैं, सिग्नल समझ लेते हैं, तो सिग्नल नहीं, हम बात करें सिंगल की, मतलब एक की, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिंगल या वन और लेस देन वन या लेस देन सिंगल भी हम लोग कह सकते हैं, या फिर अनकाउंटेबल नाउन, इन तीनों चीज़ों को हम लोग सिंगुलर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, पेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें सिंगुलर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्लूरल पे। प्लूरल का डेफिनेशन क्या कहेगा कि एनीथिंग मोर देन वन
इज कॉल्ड प्लूरल। मोर देन वन, ठीक है। अब मोर देन वन का मतलब क्या होता है? हम लोग जनरली क्या समझते हैं मोर देन वन का मतलब 2, 3, 4 लाइक दैट, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अब सोच के देखिए, हम बात कर रहे हैं 1.2 की, तो क्या 1.2 जो है हमारा 2 है? हम उसको 2 मान सकते हैं? नहीं मान सकते। इवन हम इसको हाफ नहीं मान सकते, मतलब 1.5 नहीं मान सकते, तो 2 कैसे मान लेंगे? अब तो कन्फ्यूजन है कि जब 2 तो है नहीं, तो 2 जब ये है ही नहीं तो इसको प्लूरल कैसे मान ले? इसलिए हमने डिफाइन यहाँ अलग से किया है मोर देन वन, ठीक है। एक से थोड़ा भी ज़्यादा हो रहा है तो वो हमारा प्लूरल में ही जाएगा, वो सिंगुलर में नहीं रहेगा। चलिए, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा अलग था जो हमने बता दिया। क्लियर है? तो ये हमारा नंबर था जो सिंगुलर प्लूरल हमने क्लियर कर दिया। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्सन के ऊपर, क्योंकि पर्सन थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो बनाना ज़्यादा बेहतर होगा। और आई थिंक कि टाइम भी ओवर होने चला होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।